देखो बच्चों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम सबको भविष्य में पौष्टिक भोजन दे पाएंगे? इसका जवाब छुपा है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर में। आज हम इसी चैप्टर को एकदम आसान भाषा में समझेंगे, सिर्फ आपके लिए द टोटल एनसीईआरटी के साथ। ये चैप्टर हमें बताता है कि हम खाद्य उत्पादन जैसे कि फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट, इन दोनों के थ्रू। क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो सिर्फ ट्रेडिशनल फार्मिंग से काम नहीं चलेगा। हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है। देखो, दूध देने वाले पशु जैसे कि गाय और भैंस, और मीट देने वाले एनिमल्स जैसे कि गोट, पिग और हैन। एनिमल हस्बेंड्री में आती हैं कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग जिसको हम एक्वाकल्चर भी बोलते हैं, बी कीपिंग, ठीक है, जिसको हम एपीकल्चर भी बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि गाय के एक अच्छे ब्रीड जैसे कि साहिवाल या रेड सिंधी और अच्छी मिल्क प्रोडक्शन ब्रीड के साथ क्रॉस करा के नए हाइब्रिड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट थर्ड आता है प्लांट ब्रीडिंग। ऐसे पौधों का चयन करना, ठीक है, जिनको क्रॉस करा के ज़्यादा उत्पादन मिल सके, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ऐसे प्लांट को हम चूज़ करते हैं, ठीक है, जिनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत हो, ठीक है, और वो कम जलवायु में भी आराम से टिक जाए, ठीक है। तो इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं प्लांट ब्रीडिंग के? सबसे पहले वेराइबिलिटी कलेक्ट करो, पेरेंट प्लांट्स को अच्छे से चूज करो, देन क्रॉस करो, उसके बाद सिलेक्शन और टेस्टिंग करो, फिर कमर्शियल रिलीज करो। फेमस एग्जांपल है IR8, एक राइस की वैरायटी है, और सोनालिका और कल्याण सोना, ये वीट वैरायटीज है। फोर्थ पॉइंट आता है डिसीज से रेसिस्टेंट होना चाहिए क्रॉप। तो देखो, ऐसे क्रॉप्स जो कि फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी से लड़ सके, उनको हमको चूज करना है। जैसे कि वीट रेसिस्टेंट होना चाहिए रस्ट के, ठीक है, और कॉलीफ्लावर रेसिस्ट होना चाहिए ब्लैक रूट के। ऐसे हमको ब्रीड चूज करना है जिनके अंदर शक्ति हो लड़ने के लिए बैक्टीरिया से, ठीक है। फिर आता है बायो फोर्टिफिकेशन। इसमें फोकस है न्यूट्रिशन बढ़ाने पर, जैसे कि प्रोटीन रिच वीट, विटामिन ए रिच राइस, आयरन रिच बाजरा। इससे हिडन हंगर को दूर किया जा सकता है, जिसमें एक कैलोरी होती है और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं मिनरल्स के साथ। 6 पॉइंट आता है टिश्यू कल्चर। इस टेक्निक में एक हेल्दी प्लांट सेल से बहुत सारे जेनेटिक आइडेंटिकल प्लांट्स बनाए जाते हैं। इसे कहते हैं मैक्रो प्रोपोगेशन। इसके एडवांटेज होते हैं कुछ, जैसे कि इसमें प्लांट जल्दी ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, मतलब वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाते हैं, डिसीज फ्री होते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी भी अच्छी होती है, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट के लिए वो जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग का रोल फूड प्रोडक्शन बढ़ाने में, डिसीज रेजिस्टेंस और न्यूट्रिशन इंप्रूव करना कैसे ज़रूरी है, और टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल लार्ज स्केल प्लांट प्रोडक्शन के लिए कैसे करना है। अगर आपको ऐसी हेल्पफुल एक्सप्लेनेशन चाहिए हर चैप्टर के लिए, तो द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में, रियल एग्जाम्पल के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन के साथ मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।